एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें वर्णिका फ्रूट नर्सरी की हैं, जहां पे आपको बता दें कि वर्णिका फ्रूट नर्सरी गिगोरानी में एक कार्यशाला रखी गई, जिसमें अगर बात करें तो यौगिक और वैदिक खेती को लेकर के जो है वो इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। और यहाँ पे अगर बात करें तो यौगिक और वैदिक खेती के बारे में जानकारी देने के लिए बीके भाई राज भाई जी, जो कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हैं, जो कि ग्राम विकास के ऊपर जो है वो एक मुहिम चला रखी है और उसमें जो है वो अच्छी खासी भूमिका अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कार्यशाला की अगर बात करें तो इसमें जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। इससे पहले जैविक खेती के बारे में हम लोगों ने सुन रखा है कि जैविक खेती करने से जो है वो जहर मुक्त खेती जो है वो होती है। तो ऐसे में थाली के अंदर जो है वो जहर ना खाया जाए, इसको लेकर के लगातार जो है वो वर्णिका फ्रूट नर्सरी के संचालक वीरेंद्र साहू जो हैं वो जो है वो लगातार जैविक खेती पे और बागवानी पे जो है वो लगातार किसानों को जागरूक करते रहते हैं और खुद भी एक प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में आते हैं। तो उन्होंने जो है वो इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम के आयोजन पे हमने आपको बताया कि जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हैं बीके भाई राजू भाई जी, वो जो है वो यहाँ पे पहुँचे। और इसके अलावा अगर बात करें तो श्री श्याम प्रताप सिंह राठौड़, जो कि एक फेमस सरपंच के तौर पे जो है वो जाने जाते हैं, जो कि जालोता गांव है और जयपुर में जो है वो इनका गांव पड़ता है, जिन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छे विकास कार्य करवा रखे हैं। वो भी जो है वो लगातार जैविक खेती को लेकर के जो है वो किसानों का उत्साहित जो है वो करते रहते हैं, कि प्रोत्साहित करते रहते हैं कि जैविक खेती की ओर अग्रसर किया जाए। तो इसके साथ साथ अगर बात करें तो वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। इस कार्यक्रम में पहुँच करके तमाम जो वक्ताओं ने जो है वो जैविक खेती और यौगिक खेती के ऊपर जो है वो अपना वक्तव्य दिया। तो ऐसे में जब बातचीत की गई तो जो है वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जो जैविक यौगिक खेती को बढ़ावा देने वाले जो बीके भाई जी जो आए हुए थे, वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। यौगिक खेती में किसान क्या करें, प्रक्रिया क्या है इसकी? उसके लिए हम लोग उनको कुछ ऐसी दवाइयाँ बनाना सिखाते हैं, जैसे नीम अर्क है, दर्शपर्णी अर्क है, कुछ ऐसी खादें वो ट्रेनिंग लेते हैं। 2 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है कि अगर कोई ज़रूरत है, आवश्यकता है, मान लो कोई कीड़े लग गए तो मारने की बजाय उनको ऐसी दवाइयाँ डाली जाए जिनसे वो उसको टच ही ना करें, अपने आप भाग जाए वहाँ से। ये ट्रेनिंग की अगर बात करें तो यहाँ कहाँ पे होती है, कैसे आवेदन किया जाए? वैसे तो हमारे यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, सिरसा में भी सेवा केंद्र है, यहाँ की बहनों से संपर्क करेंगे तो यहाँ पर भी वो ट्रेनिंग के आयोजन कर सकते हैं। और हमें हेड क्वार्टर में भी हम मास में 2 बार 100 किसानों को बुलाते हैं और वहाँ पर भी ट्रेनिंग देते हैं। मुख्यालय राजस्थान में है, माउंट आबू में, वहाँ पर भी इसके ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलते रहते हैं। अब अगर बात करें तो यौगिक खेती और जो जैविक खेती है, इन दोनों में अगर अंतर की बात करें तो किस तरह का अंतर है या कोई अंतर नहीं है? नहीं, जैविक खेती तो किसान कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, लेकिन जब तक उसका चरित्र अच्छा नहीं बना, जब तक उसकी विचारधाराएं अच्छा नहीं बनी, तब तक खेती से जो पैदा होगा, मान लो अच्छी उपज भी हो गई तो उसका पैसा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए किसान योगी बने, चरित्रवान बने, अच्छा चिंतन करे तो उस पैसे का भी सही प्रयोग कर सके, उसके व्यसन छूट जाए, उसकी बुराइयाँ, उसकी कुरीतियाँ, उसके कुरिवाज, उसके अंदर जो बुरे विचार हैं वो खत्म हो जाएं। उसके लिए किसानों को जैविक खेती के साथ साथ योगी बनना है और योगिक खेती करके सफल किसान बनना है। ठीक। इसके बाद जब हमने बातचीत की जो जालोता गांव से सरपंच हैं, जो कि काफ़ी फेमस सरपंच हैं, उनसे जब पूछा गया कि उनको जो है वो ये आइडिया कहां से आया कि गांव को एक अनूठे पटल पे जो है वो प्रदर्शित करना है, तो तमाम बातों पे जो है वो उनसे जब विचार विमर्श किया गया, डिस्कस की गई, तो उनका क्या कुछ कहना है और आने वाले समय में वो किस प्रकार से और अनूठे विकास कार्य जो है वो अपने गाँव में करवा करके गाँव को एक नई पहचान दिलवाने की कवायद जो है वो उन्होंने शुरू कर रखी है, वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए।
सरपंच साहब, आपका काफ़ी चर्चा सुना है, काफ़ी नाम सुना है, आपके गांव को अपने एक पटल पे जो है वो एक अनूठी पहचान दिलाई है। इसके साथ साथ खेतीबाड़ी में भी आपकी अच्छी खासी रुचि है, सुनने में आया है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे किसानों को, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा हमेशा से समृद्ध और उन्नत किसानों के रूप में देखा जाता है। यहाँ के किसान उन्नत तरीके से अपनी खेती करती है। अगर हम राजस्थान में और यहाँ की तुलना करते हैं तो राजस्थान में छोटे किसान हैं जिनके पास 2 बीघा 4 बीघा या इतनी ज़मीनें, यहाँ पर वृहद रूप से खेती में जाना जाता है। लेकिन इसमें थोड़े से सुधार की आवश्यकता है, जैसे कि अभी पूर्व में बताया जा रहा था कि योगिक खेती कैसे करें। जैसे अगर हम हमारे इतिहास में अगर जाते हैं तो पहले हम बीज की पालना करते थे, बीज को ईश्वर के सामने रखकर उसके लिए योग किया जाता था कि ये जो बीज हम जमीन को दे रहे हैं वो अच्छे से उगे। आजकल वो भावना खत्म हो गई, पहले हल की पूजा की जाती थी, तो वो सब चीज़ें जा रही है। तो अगर योगिक खेती की हम बात करते हैं तो भावना के साथ, योग के साथ, ईश्वर को सौंप कर अगर खेती की जाए तो उसके परिणाम सुखद और बहुत ही अच्छे निकलेंगे। ठीक है। अब अगर आपके विकास मॉडल की बात करें तो ये आइडिया जो है वो कहाँ से आया आपको कि मुझे भी थोड़ा अलग करना है? क्योंकि अलग करने के तो हर एक सोचता है, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, मैं आपकी इस बात को शिवखेड़ा के कही हुई बात से कहता हूँ कि जीतने वाला कुछ अलग नहीं करता, वह हर काम को अलग ढंग से करता है। आज हरियाणा में हमने वीरेंद्र जी के रूप में उदाहरण देखा कि उन्होंने खेती के नए तरीके अपनाए और आज वो एक समृद्ध किसान के रूप में कितने लोगों को बदलाव सिखा रहे हैं, खेती के उन्नत तरीके सिखा रहे हैं, बागवानी की ओर प्रेरित कर रहे हैं। उसी प्रकार से ग्राम पंचायत की हम बात करते हैं तो एक गांव को आदर्श बनाना उस पंचायत का, उस सरपंच का जिम्मेदारी होती है और उसका कर्तव्य भी होता है। हम कई बार अधिकारों की बात करते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, हम कर्तव्य भूल जाते हैं। तो एक मानवता के नाते और एक सरपंच के पद के नाते हमारा कर्तव्य है कि हमारे गाँव को पहचान मिले और उसको एक उन्नत और एक आदर्श गाँव के रूप में देखा जाए और उसका गाँव का एक संपूर्ण ग्रामीण विकास को देखते हुए एक संपूर्ण आदर्श गाँव बनाया जाए। गाँव में कृषि पे कहीं पे काम हो रहा है तो कहीं भौतिक विकास पे हो रहा है, लेकिन हमारा एक सपना है कि हर गाँव का संपूर्ण ग्रामीण, जो सरकार ने निर्धारित जो 9 SDGs की है, जो सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए, उन सभी लक्ष्यों के साथ काम हो और हमारे गांव और हमारा देश आदर्श गांव, आदर्श देश बने और आदर्श गांव हमारे संकल्पित हो और विकसित भारत की ओर हम हमारे गांव देश को लेके जाएं। वहीं इस बारे में जब वीरेंद्र साहू से बातचीत की गई, क्योंकि उन्होंने जब इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया था तो इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने के पीछे मकसद क्या था और जैविक और यौगिक खेती के अंदर अगर बात करें तो क्या कुछ डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो वीरेंद्र साहू हैं वो लगातार जो है वो बागवानी को लेकर के और जैविक खेती को लेकर के किसानों को लगातार प्रोत्साहित और उत्साहित करते रहते हैं। तो उन्होंने जो है वो इस कार्यशाला को लेकर के, इस कार्यक्रम को लेकर के उनके क्या कुछ राय है, सुनिए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम युवाओं को कैसे, क्योंकि आज हमारे समाज में ये धारणा है कि किसानी करना एक नीचा काम समझा जाता है, लेकिन मेरी धारणा ये है कि हम युवाओं को खेती की तरफ जोड़ें, क्योंकि भारत देश है जिसकी आत्मा खेती किसानी में बसती है और गांव में बसती है। हम चाहते हैं कि उन किसानों को, उन किसान परिवारों में जो युवा हैं वो 10-10 हज़ार छोटी छोटी नौकरियों के लिए शहर की तरफ जाते हैं और मेरा मकसद है कि शहर को मैं गाँव में लेके आऊँ। और मैंने पिछले जैसे 5-6 सालों से मैं लगातार देख रहा हूँ कि बड़े बड़े शहरों से, हमारे नज़दीक दिल्ली है, दिल्ली से लोग चल के आते हैं मेरे पास, बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो चल के आते हैं, जो सुकून खेती किसानी में है। और आज मैं कह सकता हूँ कि जितना हमारा विकास अगर खेती किसानी में भारत कर सकता है, इतना कोई क्षेत्र में नहीं कर सकता। खेती किसानी में सुकून आपने बताया, लेकिन कौन सी खेती किसानी में सुकून है? क्योंकि खेती तो सभी करते हैं, लेकिन जब फसल खराब हो जाती है तो वो सुकून जो है वो उनका दर्द में बदल जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि खेती किसानी में हमें बदलाव की, जो मैं बात कर रहा हूँ, बदलाव करने पड़ेंगे। और बदलाव कौन कर सकता है? युवा कर सकता है। जो हमारी परंपरागत खेतियाँ थी वो आज घाटे का सौदा है। जैसे मैं बागवानी की बात करूँ कि मैं इस विषय से जुड़ा हुआ हूँ, आज अगर हम ड्रिप की अगर बात करें, पानी बचाना सबसे बड़ी बात है। इजराइल इसका एक उदाहरण है। जहां हम खेती किसानी की बात करते हैं तो हरियाणा जितना क्षेत्रफल है और आज वो दुनिया में उसका डंका है, तो हम भी कर सकते हैं। हमारे पास उनसे ज़्यादा रिसोर्स है, स्रोत है पानी के, जल के, और सिर्फ हमें उस चीज़ को पकड़ना है। अगर ड्रिप आज अगर मैं धान की बात करूं तो 4000 लीटर पानी 1 kg अगर हम धान पैदा करते हैं उसमें लगता है। गेहूं में 2000 लीटर पानी लगता है। तो कितना संसाधन हम बर्बाद किए जा रहे हैं।
पूर्वजों ने तो हमें बहुत कुछ दिया, हम क्या दे के जा रहे हैं, ये हमें सोचना है। हमें तो ये सोचना पड़ेगा कि पानी, आज अभी सरपंच साहब बता रहे थे 400 फीट 500 फीट कई जगह नीचे चला गया। तो इन पानी को अगर हम स्रोत को नहीं बचा सके तो फिर कैसे बात बनेगी। तो हमें ड्रिप के माध्यम से हम खेती करना चाहिए। और बागवानी को मैं ये नहीं कहता कि जिस क्षेत्र में जो बागवानी होती है उसको अपनाना चाहिए, और अगर युवा इस चीज़ को ठान लें, जान लें, तो बहुत हम आगे खेती किसानी में बढ़ सकते हैं।